बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं मैं कैसे स्लिम दिखती हूँ और मैं ऐसा रूटीन में क्या क्या यूज करती हूँ। तो मैं आज आपकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। आप अपनी बॉडी को मेंटेन कैसे कर सकते हो और अपने हेल्थ को भी कैसे ठीक रख सकते हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में है बेल आइकन, उसे भी दबा दो, जिससे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो जो कि आपके लिए यूजफुल होती हैं आपको देखने को मिल सकें। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि मैं सुबह कौन कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ और मैं खाने में क्या क्या यूज करती हूँ, कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको मैं ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ, और शाम को सोते समय मैं क्या मील लेती हूँ, क्या खाती हूँ, और दिन भर का मेरा क्या रूटीन होता है खाने पीने का या एक्सरसाइज का। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैंने एक पानी की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि पानी को किस तरह से पीना चाहिए। सुबह उठ के बासे मुंह पानी आप तांबे के लोटे में रखते हो और सुबह उठ के अगर आप उसको लेते हो तो उसके कितने सारे फायदे हैं। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे आप उस लिंक को जरूर चेक करें और उसको आप जरूर फॉलो करने की कोशिश करें। उसके बाद मैं पानी पीने के बाद मैं एक्सरसाइज करती हूँ। एक्सरसाइज में मैं कुछ आसन करती हूँ, मैं कुछ तो जॉगिंग या रेसिंग करने से केवल फैट कम नहीं होता है, बॉडी हल्की हो जाती है, लेकिन इससे आपकी ओवरऑल बॉडी मेंटेन नहीं होती। उसके लिए आपको कुछ योगा करने चाहिए, कुछ व्यायाम करने चाहिए। सबसे पहले मैं कपालभाति, भ्रामरी उद्गीत जरूर करती हूँ। इसके अलावा मैं त्रिकोणासन, पद्मासन, पाद हस्तासन, भुजंगासन, ऐसे कई सारे आसन करती हूँ। मेरा कहने का मतलब है ऐसे बहुत सारे प्राणायाम है, चीजें करने से आपकी बॉडी एकदम फिट रहती है। मैं आधे घंटे देती हूँ, बहुत ज्यादा टाइम मेरे पास नहीं होता है, तो बस आधे घंटे ही मैं व्यायाम करती हूँ। और योगा कर मैं त्रिफला लेती हूँ और त्रिफला मैं योगा से आधे घंटे बाद लेने की कोशिश करती हूँ। त्रिफला यानी जिसमें हर, बहेड़ा और आंवला होता है। इसका रेशियो आपको पता होगा, हर एक हिस्सा लेते हैं और उसका डबल बहेड़ा लेते हैं और उसका 3 गुना हम आंवला लेते हैं। मार्केट में आप जाते हो तो त्रिफला आपको रेडीमेड मिल जाए। इसको आपको पानी के साथ, दूध के साथ बिल्कुल नहीं लेना है, आपको इसको लेना है गुड़ के साथ। ये हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर आप गुड़ के साथ त्रिफला को लेते हो तो आप जो कुछ भी खाते हो उसके सारी न्यूट्रिशंस आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं। यानी अगर आप कम खाना भी खाते हो तो भी आपको पूरे न्यूट्रिशंस मिलते हैं, यानी आप पूरे टाइम हेल्दी फील करते हो। सुबह की चाय ज्यादातर मैं स्किप करने की कोशिश करती हूँ, कभी चाय लेती हूँ तो ग्रीन टी लेती हूँ। अब आप सोचेंगे कि ग्रीन टी और ब्लैक टी में क्या डिफरेंस है। सच बताएं तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अगर आप पीछे इंग्रेडिएंट्स में देखोगे तो दोनों चीजें सेम होती हैं। आजकल हमने ग्रीन टी को इतना अच्छे से प्रेजेंट करना शुरू कर दिया है कि जैसे ग्रीन टी ना हो गया एक मिरेकल हो गया जो लोगों को हेल्दी रखने में या पतला करने में हेल्प करता है। मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता। सुबह मैं जूस या फ्रूट्स लेने की कोशिश करती हूँ। आप चाहो तो स्प्राउट्स ले सकते हो, आपको पराठा बहुत पसंद है तो आप सुबह एक पराठा ले सकते हैं, लेकिन लंच में आप उससे हल्का खाना लेने की कोशिश करें। अगर आप दिन भर में एक बार अच्छे से थकने के बाद खाना खाते हो, ये सबसे ज्यादा हमारा गलत तरीका है। हमें दिन में 4 बार खाना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर हम खाते हैं तो हमारा फैट कभी भी नहीं बढ़ता। और खाने के तुरंत बाद जो लोग रेस्ट करते हैं उनका पेट तो 100% निकल आता है। अगर आप हेल्दी हो और अगर आपको 15 दिन में अपना वेट को रिड्यूस करना है तो आप अपनी हाफ प्लेट में केवल सैलेड रखें और बची हुई हाफ प्लेट में आप वेजिटेबल और चपाती रखें, तो आपकी हेल्थ बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगी। एक बात मैं और आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि अगर आप 4 चपातियां लेते हैं तो आप उनकी लोई को थोड़ा छोटा कर दें। अगर आप अपनी डाइट में सलाद को ज्यादा जगह दे देते हैं, रोटी और सब्जी थोड़ी कम कर देते हैं या चावल थोड़े से कम कर देते हैं तो आपकी डाइट 100% पूरी हो जाती है और आपकी हेल्थ भी इंप्रूव हो जाती है। अब आप कहेंगे कि अगर खाना कम कर देंगे तो वीकनेस आ जाएगी। वीकनेस तब नहीं आती है जब आप खाने को अच्छे से चबा चबा के खाते हैं। एक बाइट को कम से कम 30 टाइम्स चबाना चाहिए। नोटिस करके देखना कि हम ज्यादा से ज्यादा 5-6 बार उसको इधर उधर हिलाते हैं और गटक जाते हैं, यानी हम प्रॉपर चबाते नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारे स्टमक को बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है और हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट भी नहीं होता है। तो अगर हम ज्यादा चबा चबा के खाते हैं तो 2 रोटियां भी हमें 4 रोटी का न्यूट्रिशन दे देती हैं। और वो वाले अनाज हमें ज्यादा नुकसान करते हैं जिनका छिलका नहीं होता। जैसे हम चने लेते हैं तो हमें नुकसान नहीं करता है, लेकिन अगर हम चने की दाल लेते हैं तो नुकसान करती है, और अगर बेसन लेते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान करता है। इसके साथ आप शाम को स्नैक्स में कुछ हल्का ले सकते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गया या जूस हो गया, भुने हुए चने हो गए, मूंगफली हो गई। इस तरह की चीजें आपके फैट को कभी नहीं बढ़ाती हैं, लेकिन न्यूट्रिशन आपको पूरा देती हैं, आपको पूरा हेल्दी रखती हैं। इसके अलावा शाम को जितना हो सके आप हल्का खाना लें।
पराठे, पूड़ी या तली हुई चीजें या बाहर की चीजें आप ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश करें। और इसकी जगह पे आप ले सकते हैं खिचड़ी, दलिया या हल्की फुल्की 1-2 रोटियां। ये चीजें ऐसी हैं जो आपको बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती हैं और ये चीजें आपको न्यूट्रिशन पूरा देती हैं, जिससे आपको वीकनेस बिल्कुल नहीं आती है। आप अपने पूरे दिन के खाने में 2 चम्मच घी आराम से ले सकते हैं, जिससे आपको वीकनेस भी फील नहीं होगी। और अगर आप घर का बना घी लेते हैं तो आपको नुकसान भी बिल्कुल नहीं करेगा। जो चीजें आपको ध्यान रखनी है वो आप रिफाइंड छोड़ सकते हो। आप उसकी जगह पे तिल का तेल, मूंगफली का तेल ले सकते हैं या फिर मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं या आप सोयाबीन का ऑयल ले सकते हैं। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके हेल्थ को बिगाड़ती नहीं है, लेकिन ये ऑयल आपको कम से कम लेने हैं। आप सुबह जितनी जॉगिंग करते हो उसके साथ साथ आप रात को सोने के 3 घंटे पहले यानी सूर्यास्त के लगभग पे आप खा लें। जो हमारे आयुर्वेद में लिखा है उसको हम नहीं फॉलो कर पाते हैं कि हम सूरज डूबने के 2 घंटे पहले खा लें या सूरज डूबने के 2 घंटे बाद खा लें। तो ये हम रूटीन फॉलो नहीं कर पाते हैं। आजकल लोग जॉब वाले होते हैं या शाम को उनका रूटीन अलग होता है, तो सोने के 3 घंटे पहले खाना खाते हैं। उनकी बॉडी को डाइजेशन का प्रॉपर टाइम मिल जाता है, जिससे आपका हीमोग्लोबिन इंप्रूव होता है, डाइजेशन इंप्रूव होता है। आपको डायबिटीज, शुगर, कोलेस्ट्रॉल ये सब चीजें आपकी नहीं बढ़ती हैं, क्योंकि रात को जो सोने का टाइम है वो हमें हमारी बॉडी को देना चाहिए रेस्ट, रिकवरी और रिपेयर करने के लिए, क्योंकि ये टाइम हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि हमने बॉडी को दिन भर में जितना चलाया है उस हिसाब से हमारी बॉडी को उतना रिपेयर भी करना रहता है, उतना रेस्ट भी चाहिए होता है, उतनी रिकवरी भी चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हो तो मुझे लगता है कि 1 महीने में आपका 3 से 4 किलो वजन बहुत आसानी से कम हो जाएगा, बिना कुछ एक्स्ट्रा टेंशन लिए। हाँ, एक बात मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूंगी कि अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है या आपके बाल बहुत ड्राई दिखते हैं तो आप अपनी चाय को स्किप कर देंगे कुछ दिनों के लिए, तो देखेंगे कि आपकी बॉडी खुद इतना ऑयल रिड्यूस करती है कि ये सारी चीजें आपकी मेंटेन हो जाएंगी। मैं आपके साथ एक चीज और शेयर करना चाहती हूँ कि आप जब भी ज्यादा शुगर लेते हैं या ज्यादा सॉल्ट लेते हैं तो भी आपकी बॉडी ज्यादा फैटी रहती है। व्हाइट शुगर की जगह पे गुड़, खांड या शक्कर ले सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। चाय में गुड़ डालते हैं तो ये चीजें आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं। और आज के टाइम में जो टाटा सॉल्ट जैसे बहुत सारे ब्रांड के सॉल्ट आते हैं, उसकी बजाय अगर आप सेंधा नमक यानी जो व्रत में लिया जाता है रॉक साल्ट, या फिर आप काला नमक यूज करते हैं, अगर आप ये वाले नमक यूज करते हैं डेली रूटीन में, तो भी आपकी हेल्थ बहुत इंप्रूव हो जाती है। और इसके साथ साथ आपको बहुत सारी बीमारियां नहीं होती, क्योंकि आजकल जो रिफाइंड सॉल्ट आ रहे हैं ये हमारी बॉडी को काफी हद तक नुकसान करते हैं। अगर आपको मेरा ये रूटीन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। इसके अलावा भी कोई पॉइंट्स मुझसे छूट गया है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है, मुझे बहुत हल्का फील होता है, मैं काफी एनर्जेटिक फील करती हूँ जबकि मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। मैं आपके साथ जरूर ये बात शेयर करना चाहूंगी कि अगर आप सुबह के आधा घंटा अपने एक्सरसाइज में, योगा में देते हैं तो आप अपने आप को फिट फील करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप पूरे दिन एनर्जी भी फील करते हैं। मैं तो बस यही रूटीन फॉलो करती हूँ। अगर आपको इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।